जंगल में टूनी चिड़िया कालू कौआ के पड़ोस में रहा करती थी। कालू के घोंसले के नजदीक खड़े एक पेड़ पर टूनी ने अपना घोंसला बनाया हुआ था। काफी दिन पुराना होने के कारण टूनी का घोंसला कमजोर हो गया था। एक दिन टूनी चिड़िया जंगल में दाना चुगकर ला रही थी। जैसे ही वह अपने घोंसले के नजदीक पहुंचती है, तेज हवा के कारण उसका घोंसला टूटकर नीचे जा गिरता है। अरे ये क्या हुआ? तेज हवा के कारण मेरा घोंसला तो टूट गया। कितनी मेहनत करके मैंने ये घोंसला बनाया था, लेकिन ये तो टूट गया है। अब मुझे मेरे लिए नया घोंसला बनाना होगा, लेकिन उसे भी बनाने में कुछ समय लगेगा। तब तक मुझे किसी और के घोंसले में रहने के लिए सहायता मांगनी होगी। तभी टूनी की आवाज सुनकर कालू अपने घोंसले से बाहर आया। क्या बात है टूनी चिड़िया, तुमने इतना शोर क्यों मचा रखा है? तुम्हारी वजह से मेरी नींद खराब हो गई है। कालू भैया, तेज हवा के कारण मेरा घोंसला टूटकर जमीन पर जा गिरा है। तुम्हारा घोंसला टूट गया है तो अब तुम कहाँ जाकर रहोगी? जब तक मेरा नया घोंसला बनता है, मुझे किसी दूसरे पक्षी की सहायता लेनी होगी। कालू भैया, क्या मैं आपके घोंसले में रह सकती हूँ? क्या मैं तुम्हें मेरे घोंसले में रहने दूं? अचानक कालू की नजर टूनी के अनाज के दानों पर गई। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मेरे घोंसले में रहने दे सकता हूँ, पर उसके बदले में मैं तुम्हें तुम्हारे पास जो अनाज के दाने हैं वह मुझे देने होंगे। कोई बात नहीं कालू भैया, आप मेरे अनाज के दाने खा सकते हैं। टूनी कालू के घोंसले के अंदर जाती है। चलो टूनी चिड़िया, तुम्हारे अनाज के दाने मुझे दे दो। टूनी कालू को अनाज के दाने दे देती है। कालू दाने खाता है और सोचता है, मैंने इस टूनी के अनाज के दाने तो खा लिए हैं, अब क्यों न इसे भी मेरे घोंसले से भगा दूं। टूनी चिड़िया, मैंने जल्दबाजी में तुम्हें रहने के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन मेरा घोंसला तो कितना छोटा है, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकता। तुम कहीं और जाकर अपने लिए ठिकाना तलाश लो। लेकिन कालू भैया, तुम्हारे घोंसले में तो बहुत जगह खाली है। इतने बड़े घोंसले में तो हम दोनों आराम से रह सकते हैं। नहीं नहीं, मैं तुम्हें मेरे घोंसले में नहीं रख सकता। अगर तुम्हारे वजन के कारण मेरा घोंसला भी टूट गया तो वैसे भी तुमने अपना घोंसला तो खो दिया है। अब तुम मेरा घोंसला भी टूटते हुए देखना चाहती हो? नहीं कालू भैया, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अगर तुम कहती हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें यहाँ रहने दूंगा, पर उसके बदले तुम्हें मेरे लिए हर रोज खाना तलाश कर लाना होगा। ठीक है कालू भैया, मैं आपके लिए खाना तलाश कर ले आया करूंगी। इस तरह कालू टूनी को अपने घोंसले में रहने के लिए मान जाता है, लेकिन शर्त के मुताबिक वह हर रोज टूनी से अपने लिए खाना मंगवाता है और खुद सारा दिन घोंसले में आराम से रहता है। एक दिन टूनी खाने की तलाश में गई तो पीछे से कालू। इससे पहले कि वह टूनी अपने लिए नया घोंसला बना ले, मैं उससे अपने लिए दाना इकट्ठा करवा लेता हूँ, ताकि आगे भी मुझे खाने के लिए बाहर ना जाना पड़े। शाम को टूनी दाना लेकर वापस आई। टूनी चिड़िया, रोज रोज इतने दानों से काम नहीं चलेगा। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो कल से और ज्यादा दाने लेकर आने होंगे। लेकिन कालू भैया, इतने सारे दाने मैं कहाँ तलाश कर लाऊंगी? वो सब मैं नहीं जानता। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो
दाने तो लेकर ही आने होंगे। ठीक है कालू भैया, मैं कल से और अधिक दाने लेकर आऊंगी। और टूनी शर्त के मुताबिक और अधिक दाने चुग कर लाने लगी। टूनी जो दाने लेकर आती, कालू को उनमें से कुछ दाने तो खा लेता और कुछ दाने इकट्ठा करने लगा। देखते ही देखते कालू ने टूनी से मंगवा कर ढेर सारे दाने इकट्ठे कर लिए। देखो टूनी चिड़िया, अब मैं तुम्हें अपने घोंसले में नहीं रख सकता हूँ। तुम अपने लिए कहीं और जाकर ठिकाना तलाश लो। कालू भैया, ऐसे अचानक मैं कहाँ जाऊंगी? वो सब मैं नहीं जानता। चलो अब जाओ यहाँ से। कालू टूनी को अपने घोंसले से भगा देता है। एक दिन कालू अपने घोंसले में अकेला बैठा हुआ था तो तभी उसके घोंसले में चील घुस आया। अरे वाह, इतने सारे दाने! ये दाने मेरे हैं, मैं तुम्हें ये दाने नहीं खाने दूंगा। ठहरो, पहले तुमसे ही निपटता हूँ। चील कालू पर हमला करके उसे मार देता है और उसके सारे दाने लेकर वहां